चलिए हम आज आगे का जो लेक्चर है दो कंप्लीट करेंगे। कल हमने आपको बताया था विलयन क्या होता है, कैसे बनता है और विलयन में क्या क्या घटक होते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आज फिर से जान लेते हैं विलयन क्या होता है। विलयन विलयन क्या होता है फिर से जानेंगे। एक बार रिपीट हो जाएगा सब आप लोगों का और दिमाग में बस भी जाएगा। विलयन एकदम शॉर्ट फॉर्म में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग कल पढ़ ही लिए होंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और एक चीज बताई थी, विलयन के घटक या अवयव। विलयन के घटक या अवयव कितने बताया था? दो बताया था। एक था हमारा विलायक, एक था हमारा विलेय। ये भी बताया था जिसकी मात्रा विलयन में अधिक मात्रा हो और यहाँ पर कम मात्रा हो। किसमें? विलयन में। तो हमारा क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। अधिक मात्रा है तो हमारा क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए तो और मज़ा आ जाए। चलिए आज कल हमारा जो विलयन था वो टॉपिक थोड़ा सा समाप्त हुआ था। आज हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज का लेक्चर हमारा पूरा डिपेंड होगा किस पे? विलयन के प्रकार। ये भी अच्छा टॉपिक है। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। कल मैंने आपको मोटा मोटा बताया था विलयन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। विलयन के हम कितने भागों में? तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा क्या था? विलायक। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर पहला नंबर है। दूसरा नंबर क्या है? विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। और तीसरा जो हमारा है विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर। देखिए हमारा जो लगभग जो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर है, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? इसको तीन भागों में बांटते हैं। इसको विलेय और विलायक की जो अवस्था है उनको मिलाने पर लगभग हमारे 9 प्रकार के विलयन बन सकते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। और विलेय की मात्रा के आधार पर लगभग हमारे 5 प्रकार के बन सकते हैं। 5 प्रकार के।
5 प्रकार के, इसमें 9 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं और इसमें 3 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 प्रकार के होते हैं हमारा। जैसे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा गैसीय विलयन। पहला कौन सा है, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन क्या होता है, गैसीय विलयन क्या होता है, जिसमें हमारा गैस विलायक हो, ठीक है, जिसमें हमारा क्या हो, गैस विलायक हो, शॉर्ट फॉर्म में एकदम, जिसमें हमारा क्या हो, गैस विलायक हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, विलयन जिसमें जिसमें विलायक, विलायक गैस हो, गैस हो तथा विलेय ठोस, द्रव या गैस हो तो विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। तो विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। जैसे हम बात करें, जैसे बात करें हम, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो, कोई भी ऐसा विलयन, जैसे हम बात करते हैं, हम सांस लेते हैं वायु, वायु, वायु में क्या है भाई, गैस ही तो है आपस में। कुछ गैस हमारी जो अधिक मात्रा में है, जो अधिक मात्रा में क्या है, अधिक मात्रा में हमारी कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, N2 तथा O2 का मिश्रण, यही तो हमारी क्या होती है, यही तो हमारी होती है, और N2 तथा O2 का मिश्रण, ये है क्या, गैसीय विलयन। इस दूसरा है हमारा कौन सा, द्रव विलयन। द्रव विलयन, द्रव विलयन में क्या होगा भाई, द्रव विलयन में क्या होगा, द्रव विलयन में क्या होगा, द्रव विलयन में हमारा क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक, विलायक द्रव हो, द्रव हो, द्रव विलयन कहलाता है। द्रव विलयन कहलाता है। जैसे, जैसे, जैसे शरबत, शरबत हो गया हमारा, और जल तथा अल्कोहल का विलयन। तो ऐसे जो विलयन होते हैं हमारे द्रव विलयन कहलाते हैं, यानी कि जो जिसमें हमारा क्या हो, ये चीज नोट कर लेना दिमाग में, विलायक गैस हो, विलायक द्रव हो तो द्रवीय विलयन। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, ठोस, इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, ठोस, इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होता है, ठोस विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, ठोस हो, ठोस विलयन कहलाता है। ठोस विलयन कहलाता
है। जैसे जैसे पीतल, पीतल, ये पीतल भी 2 धातुओं से 3 धातुओं से मिलकर बना होता है, तो ये भी एक क्या मिश्रण है। तो हम बात करते हैं किसकी, फिर से एक बात कर लेते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के जो प्रकार हैं हमारे कौन कौन से हैं, मतलब इनको हम 3 प्रकारों से बांट सकते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर बांट सकते हैं, विलाय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और विलेय की मात्रा के आधार पर बांट सकते हैं। हमने आपको करके दिखाया, हमने 3 प्रकार इसके बताए थे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला हमने आपको बताया गैसीय विलयन, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है, हमारी जो विलायक है गैस होती है, क्या होती है, गैस हो। तो विलेय कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, क्योंकि 3 ही विलेय हो सकते हैं। या तो ठोस अवस्था, क्योंकि हमारे जो द्रव्य है या पदार्थ है 3 ही प्रकार का होता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस होता है, और कोई अन्य प्रकार का तो हो नहीं सकता। तो जो हमारा विलायक होता है वो ठोस हो, वो सॉरी गैस हो, तो हमारा गैसीय विलयन कहलाएगा। जैसे वायु की हमने बात की। द्रव विलयन है ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, द्रव विलयन कहलाता है। जैसे शरबत की बात हो जाए, जल और एल्कोहल का मिश्रण हो जाए। ठोस विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक हमारा ठोस हो, ठोस विलयन कहलाता है। जैसे विलायक यानी ठोस, कुछ भी हम ठोस रख सकते हैं। जैसे जब हम धातुएं बनाते हैं, स्टील है, स्टील में क्या करते हैं, लोहा मिलाते हैं, टिन मिलाते हैं, तब जाके हमारा स्टील बनता है। तो ये भी एक तरह का ठोस का विलयन हो गया। तो इस प्रकार के जो हमारे विलयन होते हैं वो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हो गए। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि आप लोग अपने नोट्स में कंप्लीट कर सकते हो। वैसे मैंने आपको नोट्स पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है, उससे ही मैच कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा हो सकता है, बट जो आपके समझने के लिए है बहुत ही अच्छा है। आप एक बार उससे पढ़ें और फिर एक बार इससे मेरा वीडियो देखें, आपको कंठस्थ है कि दिमाग में बिल्कुल से घुस जाएगा, एकदम हलवा लगेगा आपको। हलवा, हलवा खाते हो ना, कि खाया, थोड़ा सा चम्मच से काटा और खाया, बस एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, वैसे ही आपको लगेगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए हमारा, क्या किया जाए कि विलयन को कितने भाग में बांटते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, जिनमें से हमारे जो आधार हैं वो 3 आधार हैं। कौन कौन से, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और विलेय की मात्रा के आधार पर। अब हमारा जो टॉपिक था क्या था, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फिर से, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। इसको भी मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, विलायक, बात करते हैं दूसरा नंबर बात करते हैं विलायक, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने आपको बताया कितने प्रकार के इसमें बांटा है। हमने आपको कितने प्रकार के में बांटा हुआ है, 9 भागों में बांट सकते हैं। मोटा मोटा ये एकदम दिमाग में बसा लेना, 9 भागों में बांट सकते हैं। 9 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। अब वो 9 भाग कौन कौन से होते हैं देखेंगे। एक तरफ लिखेंगे विलायक, थोड़ा टॉप में लिखते हैं। एक तरफ लिखेंगे विलायक, फिर विलेय,
फिर विलयन का प्रकार, फिर लिखेंगे यहाँ पे उदाहरण, उदाहरण। ठीक है, ये 4 भागों में आपको बांटना है, 4 भागों में आपको बांटना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम अगर विलायक लेते हैं गैस, विलायक क्या लेते हैं गैस, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, गैस ले लिया विलायक। विलयन का प्रकार पहले लिख लेते हैं, गैस का गैस से, गैस का द्रव से, गैस का ठोस से। ठीक है, ये जो तीनों विलायक हैं, ये जो प्रकार है गैसीय विलयन के प्रकार है, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर द्रव, 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 वही चीज है। एक बार गैस रखेंगे, एक बार द्रव रखेंगे, एक बार ठोस रख देंगे। ये जो प्रकार है ये हमारा द्रव विलयन है, द्रव विलयन। अब एक बार हम ठोस ले लेंगे, ठोस, 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 ठोस लिया। इसमें भी वही चीज है, एक बार गैस, एक बार द्रव, एक बार ठोस, एक बार ठोस। चलिए, ये किस प्रकार का हमारा विलयन हो सकता है आप लोगों को पता ही हो गया होगा। अब ये किस प्रकार का होगा, ठोस विलयन, क्योंकि एक बार हमारा गैस विलयन हो गया, एक बार हमारा क्या हो गया है, द्रव विलयन हो गया, एक हमारा क्या हो गया है, ठोस विलयन हो गया है। अब बात करते हैं इनके उदाहरण की। अगर हम गैस की बात करें, गैस की बात करें, तो वही हमने इसके पहले आपको बताया था, इसका उदाहरण है वायु। वायु में क्या मैंने बताया था आपको, क्या होता है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण, का मिश्रण। फिर हमारा गैस और द्रव, किसका है, गैस और द्रव। तो गैस और द्रव का विलयन जो हो जाता है हमारा क्या होता है, जैसे हम गैस हमारी क्या होती है, एटमॉस्फेयर में हमारी ऑक्सीजन है, और द्रव, द्रव का मतलब है जो हमारी नमी उपस्थित होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वायु में नमी, क्या लिख सकते हैं, वायु में नमी, वायु में नमी। तीसरा है हमारा, क्या लिख सकते हैं, गैस और ठोस का उदाहरण। तो गैस और ठोस का उदाहरण क्या हो सकता है, जब हम कपूर जलाते हैं, क्या जलाते हैं, कपूर, तो आप लोग सीधा जान देखते होंगे उसमें ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब यह है कि वायु में हम जब कपूर रखें, क्या हो गया, वायु में कपूर, वायु में कपूर। ये है हमारा क्या, गैस और ठोस। वायु में हमने कपूर रखा और हमारा विलयन बनके तैयार हो जाता है। आप लोगों को पता है वो सीधा चेंज हो जाता है जाके उसमें। अब बात करते हैं किसकी, द्रव और गैस की। किसकी बात करते हैं, यानी कि जो हमारा कौन सा है, द्रवीय विलयन है। कौन सा विलयन है, द्रवीय विलयन है। तो द्रवीय विलयन में देखते हैं द्रव और गैस का विलयन क्या होगा। आप लोग बहुत पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, पीते हैं कि नहीं पीते, तो उसमें क्या होती है भाई, गैस भरी होती है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सोडा वाटर कहते हैं।
तो यहाँ पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी लिख सकते हैं, सोडा वाटर भी लिख सकते हैं। तो सोडा वाटर लिखिए, ज्यादा सही है सोडा वाटर, क्योंकि इसमें जल में क्या होता है, जल में CO2 मिली होती है, CO2 का मिश्रण, CO2 का मिश्रण। इसी प्रकार द्रव का तो पता ही है आपका, जल प्लस अल्कोहल, बार बार बता रहा हूं आपको, जल प्लस अल्कोहल का मिश्रण जो विलयन बन जाए। फिर इसके बाद द्रव और ठोस लो, जल प्लस चीनी, ठोस ही तो है, जल प्लस चीनी कर लें या नमक कर लें, कुछ भी का मिश्रण। अब बात करते हैं ठोस और गैस, यानी कोई हमारा ठोस पदार्थ हो और कोई हमारा क्या हो, गैस हो, तो उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करें, पैलेडियम ले लें और यानी कि हाइड्रोजन और पैलेडियम का मिश्रण। फिर है ठोस और द्रव, यानी कि कोई हमारा ठोस हो और क्या हो, द्रव हो, तो उसमें हम क्या रख सकते हैं, उसमें आप रख सकते हैं, जैसे हम देखा होगा आप लोग क्या बोलते हैं, जब अधिक मात्रा में जैसे आप लोग जेली खाते हैं, तो एक हिसाब से जेली रख लीजिए, जेली में भी क्या होता है, ठोस पदार्थ ज्यादा होता है हमारा, और जो विलयन हो सॉल्यूशन होता है, सॉरी वो सॉल्यूशन कहते हैं, विलायक की बात कर लें, यानी कि जो हमारा द्रव अवस्था वाला पोर्शन है वो हमारा कम होता है और ठोस वाला ज्यादा होता है। तो हम ठोस और द्रव का उदाहरण लिख सकते हैं। ठोस का मैंने आपको बताया, ये क्या, स्टील हो गई, आपका पीतल हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, इसके उदाहरण हैं। एक बार फिर से हम कर लेंगे, ये हमारा इसके पहले जो टॉपिक था विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर लगभग सेम टू सेम है, बस इसमें कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। वहां पर सिंपल लग दिया गया था, यहाँ पे कैटेगरी 9 कैटेगरीज दे दी गई, वहां पे ओनली 3 कैटेगरी थी, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। यहाँ पे उसके आधार पर हमने 3 विलेय और विलायक दोनों को मिला के हमने कितने प्रकार के, 9 प्रकारों में बांट दिया है। तो पहला हमारा क्या है, गैस वाला, तो गैसीय विलयन वाले 3 पोर्शन है, जिसमें से गैस का उदाहरण है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी वायु का मिश्रण, वायु हो गई। गैस द्रव का, वायु में नमी हो गई। गैस ठोस का, वायु में कपूर हो गया। फिर आ जाते हैं द्रव विलयन का पोर्शन में, द्रव और गैस, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में जो हमारी गैस मिली होती है। द्रव जब आपको बताया, जल को अल्कोहल में मिला या कोई भी लिक्विड मिला लिया जाए, लिक्विड को लिक्विड में मिला लिया जाए तो हमारा द्रव हो जाएगा। द्रव और ठोस का, जल और चीनी में आप लोगों को पता ही है। ठोस और गैस का मतलब हाइड्रोजन को पैलेडियम का मिश्रण, यानी जब हाइड्रोजन और पैलेडियम धातु को मिला दिया जाए। ठोस और द्रव, जेली वाला आपको पता ही है, जेली या कोई भी ऐसा चिपचिपा पदार्थ जिसमें ठोस की मात्रा अधिक हो, जैसे सेलुलोज वगैरह हो गया, फ्रक्टोज हो गया। जब आप लोग देखते होंगे एलोवेरा है, एल्यूमिनियम भी देखते होंगे, वैसे ही निकलता है। फिर हो गया ठोस का मिश्रण, स्टील और पीतल हो गया। स्टील भी हमारी जिससे मिलकर लोहा है, और जो हमारी जिंक है, जेड मतलब जस्ता है, और जो मिलकर बनी होती है, टिन से मिलकर बनी होती है। तो ये सब मिश्रण ही है। तो इस प्रकार से हम ठोस का मिश्रण कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 भागों में बांटते थे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसका विलयन के प्रकार का क्लियर होगा। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, इसको साफ करते हैं। और इसको साफ करने के बाद इसका जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है
वो है हमारा विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर चलिए देखते हैं। लास्ट टॉपिक इसका है विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था लगभग 5 प्रकार के, लगभग बताया था मैंने, लगभग 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 डाल लो, लगभग 5 प्रकार के, बस इसमें ही हो जाएगा। ये कौन कौन से होते हैं? चलिए पहले की बात करें। पहला है हमारा क्या? तनु विलयन। तनु विलयन, तनु विलयन एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा है विलायक से कम होती है, यानी कि विलायक अधिक मात्रा में होगा। तो जब ऐसा पतला हमारा विलयन तैयार होगा तो इस तरह के जो हमारे विलयन होते हैं वो तन विलयन कहलाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? मोटे तौर पर आप लोग जैसे शरबत पीते हैं और तो हमारा ये कैसा है? तन विलयन ही है। तो इसको दिमाग में रखते हुए सोचेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? तन विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसके इकाई आयतन में, जिसके इकाई आयतन में, आयतन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा विलायक, विलायक से कम होती है।